मीटिंग के बाद मैंने कोई भी प्रेस से बात नहीं की। मैंने प्रेस से इसलिए बात नहीं की कि मैं समझता हूं कि पहले मुझे अपने पार्टी के लोगों से बात करनी चाहिए और जो अलायंस फॉर गुपकार के मेंबर्स हैं उनसे भी बात करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात जो थी वो बहुत अच्छी रही। उसमें सब पार्टीज़ ने अपने अपने ख्यालात उनके सामने रखे और ये पहला कदम था उनकी तरफ से कि किसी के तरीके से जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर बनाए जाएं और एक सियासी दौर शुरू किया जाए। हमें वहाँ पे अलायंस के तौर पे नहीं बुलाया गया। अगर बुलाया गया होता तो फिर अलायंस की तरफ से एक ही वहाँ पे बात करने के लिए बुलाए गए होते। वहाँ पे जो पार्टीज हैं उन्हें वहाँ दावत दी गई। वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और सीपीआईएम जो गुपकार अलायंस के मेंबर्स हैं उन्होंने मीटिंग में शिरकत की। लेकिन मीटिंग में शिरकत करके हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो गुपकार अलायंस के एजेंडा के बाहर रही हो। आखिरकार गुपकार अलायंस ने क्या कहा है कि 5 अगस्त 2019 को हम कबूल नहीं करते और इसके लिए जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली, पीसफुली, लीगली, पॉलिटिकली जो हमें करना होगा इसको अंडू करने के लिए वो हम करेंगे। अब ये बात वहाँ करके या मीटिंग से बाहर आके प्रेस के सामने कह के तो गुपकार अलायंस का जो एजेंडा है वो अंडू कहाँ पे हुआ? ना वहाँ जाके किसी ने भी वज़ीर-ए-आज़म से ये कहा कि जनाब अब 5 अगस्त मतलब हम में से जो गुपकार अलायंस के मेंबर्स हैं वहाँ पे किसी ने तो ये नहीं कहा जनाब के पास 5 अगस्त को हम कबूल करते हैं, आगे बढ़िए। हमने कहा ना कि हम वहाँ लोग नाराज़ हैं, इस फैसले से खुश नहीं हैं, वो चाहते हैं कि तब्दीली हो। नॉट सेड, आप क्यों, हमने कब कहा? ना हमने सबजुडिस अल्फाज का इस्तेमाल किया। हमने कहा ना दैट वी विल फाइट इट फॉर इट पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली। Subjudice, unfortunately, words were used only by 2 people. Ghulam Nabi Azad Saab used the term that it is subjudice and he doesn't want to talk about it, and Muzaffar Beg Saab said it is subjudice and you can't talk about it. I do not believe that just because it is in front of the Supreme Court that it is not a subject for discussion. Of course it is a subject for discussion. It is a subject for discussion. We discuss it. It was a subject in our DDC polls. We will continue to agitate the matter and I keep making this point, legally, constitutionally and peacefully. That is our right and we will exercise that right. And personally, if the Article 370 was not restored, you won't fight the elections. मैं पर्सनली थोड़ी ना यहाँ बैठा हूँ, मैं पार्टी की तरफ से बैठा हूँ यहाँ। मैंने बार बार इस सवाल का जवाब दिया है, मेरा फिलहाल इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं है। पार्टी का जो फैसला होगा वो अपनी जगह। Neither of them are members of the Gupkar Alliance. Neither Muzaffar Beg was a member of the Gupkar Alliance. Now he is not. In fact, he very openly said in the meeting with the Prime Minister that he has no political allegiance and that he doesn't belong to any political party. Azad Saab belongs to the Congress party. They have their own view. But their view is not binding on us and it's not binding on the Gupkar Alliance. Just because the matter is in front of the Supreme Court, so many matters are in front of the Supreme Court. Does that mean we stop talking about them? For the longest time, Babri Masjid demolition was in front of the Supreme Court. Did the BJP stop talking about it? They continue to press their agenda on Ram Temple, and therefore, even if the matter is sub judice or in front of the Supreme Court, that does not stop us from stating our point of view, and we will continue to do that. हमें लोगों को धोखा भी नहीं देना है।
हम अगर लोगों को ये कहें जनाब कि हम 5 अगस्त के फैसले का रिवर्सल जो है मोदी साहब से ही हासिल करेंगे, वो लोगों को धोखा होगा ना। जिन्होंने हमसे लिया, हम क्या लोगों को यही धोखा दें कि उन्हीं से हम वापस हासिल करेंगे? और साफ अल्फाजों में वज़ीर आज़म साहब के सामने न सिर्फ महबूबा मुफ्ती साहिबा ने, फारूक साहब ने भी ये कहा ना, बीजेपी को 70 साल लगे अपना 370 को हटाने का एजेंडा कामयाब कराने में। हमें अगर 70 हफ्ते 70 महीने या जितना टाइम लगेगा, हम अपने मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। तो साफ अल्फाजों में जो हमें कहना था कह दिया और वज़ीर आज़म साहब ने सुना। और क्या? As far as the delimitation commission is concerned, the party has made it very clear. They have authorized Dr. Saab to take a view as and when necessary. There has been no fresh approach to the National Conference from the Delimitation Commission. As and when the Delimitation Commission makes an approach to the National Conference, Dr. Saab has been authorized by the party to take a view. And what will be that view? Why should we tell you here? We'll tell the Delimitation Commission, no? He has been authorized to take a view. He'll take a view at that time. जिस तरह से अमित शाह का स्टेटमेंट आया या ट्वीट आया या मोदी साहब का ट्वीट आया नीति के बाद, तो उसमें इलेक्शन स्टेट और डिलिमिटेशन ये सीक्वेंशियल हिसाब में से किया था, तो क्या आपको वो तस्लीम है? देखना हमने देखना ये बात मतलब अमित शाह साहब की जो बात आई वो बाकियों के बोलने के बाद आई, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की तकरीर से पहले आज़ाद साहब ने हम सब के तरफ से वहाँ बात की और कहा कि ये टाइमलाइन हम नहीं मानते। डिलिमिटेशन इलेक्शन स्टेटहुड नहीं, डिलिमिटेशन स्टेटहुड फिर इलेक्शन। अगर इलेक्शन कराना ही है तो पहले स्टेटहुड लौटा दीजिए, उसके बाद फिर इलेक्शन पे हम बात करेंगे। तो ये बात हमारे तरफ से आज़ाद साहब ने वहाँ मीटिंग में रखी है और हम इस बात पे जब हमें मौका मिलेगा हम इस पे जोर जो है देते रहेंगे। Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.